आज यहाँ इस नरवाना की कोर्ट में अपने हकों के लिए यहाँ बैठे मेरे किसान कमेरा वर्ग के मेरे बुजुर्गों, इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है कि आज इस अंधी बहरी सरकार में वो किसान कमेरा वर्ग तो धरती का सीना चीरकर लोगों का पेट भरने का काम करता है, वो 13 महीने तो पहले बॉर्डर पर बैठा रहा दिल्ली पे, और आज 10 महीने से यहां इस नरवाना में बैठा है। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीज अपने आप में दिखती और बताती है। लेकिन एक बात जो सबसे जरूरी है, जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें इस बात को समझना होगा जो हम नहीं समझ रहे। और चौधरी छोटूराम जी, जिसको हम अपना भगवान मानते हैं, मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, मैं सीधा ही बातों पे आ गया हूं। चौधरी छोटूराम जिसको हम अपना भगवान मानते हैं, और वो हमारा भगवान, हमने तो बातें सुनी है, देखा तो नहीं उनको। वो ये कह के गया है, ऐ भोले किसान अपने की पहचान कर ले, अपने को पहचान ले। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अपने की पहचान ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से दुखी हुए अंडो। सबसे जरूरी बात तो ये है मेरे हिसाब से, मेरे सोच के, अब समय आ गया है। आज मेरी सरदारी बैठी है यहाँ पे, मैं सबको राम राम प्रणाम करता हूं। आज मैं यात्रा क्यों निकाल रहा हूं? आज मैं नांगल चौधरी से चला था, राजस्थान के बॉर्डर से, और यहां नरवाना पहुंच गया हूं। आज 65% लगभग, अगर सीधा क्रॉसिंग का देखे तो 65% सफर मैंने तय कर लिया। 400 किलोमीटर के करीब का सफर मैंने तय कर लिया है। मैं वहां से सुनने लगा था बॉर्डर से, वहां तकलीफ थी कि उनकी सरसों को पाड़ा मार गया, सरसों की फसल खराब होगी, इसमें 50 से 60% का नुकसान था। फिर आगे न आया दादरी ताई, यह समस्या थी। दादरी आगे कलानौर में मैं जुलाने में आया, थोड़ा जल भराव की भयंकर समस्या, हजारों एकड़ जो है वो बनिया बुआरे के पड़ी है, उसमें पानी भरा है। आगे गया तो आगे पाछले किधर जल भराव है, किधर पाछले रपिया का रोड़ा है, किधर सुंडी या लाल गुलाबी या बीमारी कपास में लाग गई, और पीछे जो ना ओड़े पड़े उड़ा के, और यानी किसान की समस्या वहां से लेकर यहां तक किसान की समस्या है। लेकिन हम कुछ दिन तो तकलीफ में रहा हाँ, और फिर भूल जाए इन बातों में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये राजघराने हैं। आज मैं अपने मुंह से नहीं कहनी चाहिए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं मेरे हलके में किसी का नुकसान ना हो। अभी भाई जोगेंद्र ने बताया 160-65 किले जल गए ये वहां गए, और उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, ये कमी किसकी है? ये कमी आपकी है। आप अपने वकील, अपना प्रतिनिधि जो आपकी वकालत करे, जो विधानसभा में पंजा गतान होकर गए, वो अपने लिए तो लड़ रहा है। उसने मंत्री पद नहीं मिला, उसने बड़ा चेयरमैन ही नहीं मिली, उसने मलाई नहीं मिली, वो कभी आपके लिए बोलता सुना आपने विधानसभा में? तो ये कमी किसकी है? ये जो आपको आपकी वोट को लूट लेंगे, जमुना पार का नारा देकर खट्टर भाजपा ने जमुना पार भेजे थे, और आज भी आप उनका स्वागत करते हो। बड़े शर्म की बात है, किससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? किसकी कमी है ये? आज भी मैं नरवाना में उचाड़ा में देखता हूं, कल जिसको घुसने नहीं दिया जाता था, जिसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाता था, और आज भीड़ की भीड़ देखता हूं। किसकी कमी है ये? अगर जब तक इन बातों से आप बाहर नहीं निकलोगे, जब तक इन लुटेरों को नहीं समझोगे, जब तक आपका कुछ भला नहीं हो सकता। मैं कड़वी बात कह के जा रहा हूं आपको। हमें खुद को बदलना होगा, खुद को करना होगा। ये भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। धरना देके 13 महीने में क्या दे दिया आपको?
पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व देख रहा था। हमने दिल्ली की अपनी राजधानी को घेरे रखा, मैं वहीं होता था। क्या मिल गया आपको बताइए? मैं कुछ नहीं मिला सिवाय एक ढकोसले के अलावा। कदे राजी और मारता है कि मैं मिल गया, कुछ नहीं मिला। और 8-10 महीने से आप बैठे हो, और 4 दिन पहले वो खट्टर मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, वो आपके पड़ोस में आके गया है। आपको देना होता था, यहां चल के आता। ये जनता जनार्दन है, ये वोट देती है। जब उन प्रतिनिधियों चुनती है वो मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। कहां परवाह है इनको आपकी? आप बैठे रहो, कोई परवाह नहीं है। आपको सजग सावधान, आपको जागना होगा। मेरी जन जागृति यात्रा, हम बट गए एक दूसरे को देख के, हम खुद एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। हमारे नेता अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। मैं कड़वी बात कह के जा रहा हूं। कौन सा नेता मेरे साथ खड़ा हुआ है? मैं नांगल चौधरी से चला था, बताइए आपका कौन सा किसान नेता मेरे साथ आकर खड़ा हुआ है? मैं किसान की बात करता हूं, युवा की बात करता हूं। मेरे से बड़ी तो कोई बात नहीं करता होगा। मैंने सबको फोन किए, भाई को भी फोन किया तो मेरा फोन नहीं उठाया। मैं कड़वी बात कर रहा हूं। हम खुद बटे पड़े हैं, हमारा कुछ हो नहीं रहा, इसलिए हमारा ये लोग फायदा उठा रहे हैं। इनकी औकात नहीं है राजनीतिक लोगों की। जिस दिन हम इकट्ठे हो गए, आपके दरवाजे पे आके आपके पैर पड़ेंगे, ये वादा करता है आपको बलराज। उसके लिए हमें खुद को बदलना होगा। हमें भीख नहीं, अपना हक चाहिए। और हक के लिए आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको वो वकील, अपने वो बेटे जो किसान के बेटे, गरीब मजदूर के बेटे, जो उस तकलीफ को जानते हो, जो आपके गांव में पैदा हुए हो, गांव में पड़े हो, उनको अपना वकील बनाकर विधानसभा में भेजना होगा। ऐसे चोर उचुक्कों को नहीं, जो मलाई खाने के लिए चंडीगढ़ में पूछ मारते रहे और आपकी कभी जिक्र नहीं करी, जिसकी वोट लेकर वो विधानसभा में पहुंचते हैं। ये कहना चाहता हूं मैं आपको, ये सब कुछ मिलेगा जिस दिन विधानसभा में 50-60 बलराज कुंडू की सोच के आपने अपने बेटों को अपना वकील बनाकर भेज दिया। वादा करता हूं किसी को धरने पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रदेश के अंदर। आज इस प्रदेश में किसान धरने पर बैठा है, मेरा युवा धरने पे, आपके बच्चों की, आपके पोता पोती, दोता दोतियों की नौकरी नहीं है। वो नशे की तरफ जा रहे हैं, वो अपराध की तरफ जा रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में है। पहले पंजाब का नंबर ऊपर होता था नशे के अंदर, आज मेरा हरियाणा नंबर बना गया है, पंजाब से नीचे। हमारे बच्चों को, आपके पोता पोती, आपके दोता दोती का भविष्य खतरे में है। आपको ये जमीन तो बाद में, किस खातिर जमीन बो रहे हो आप? जब आपके औलाद ही वंश नहीं बचेगा तो क्या करोगे इस जमीन का? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं जन जागृति यात्रा जो निकाल रहा हूं, ये आप लोगों को जगाने के लिए निकाल रहा हूं। मेरे पैरों में घाव पड़े हुए हैं, छाले पड़े हुए हैं। वह मैं मारे तो मैंने दोबारा गढ़ी वोटा जिता देंगे। अगली बार तो 50,000 से ज्यादा जिताने की गारंटी ले दे हुए। मैं इसलिए निकला हूं, मैं वोट मांगने नहीं निकला इस प्रदेश में, आप लोगों के पास वोट मांगने नहीं आया। मैं ये कहने आया हूं, जागो ऐ भोले लोगों, जिसको हम भगवान मानते हैं उसकी बात भी मान लो। तुम बात नहीं मानते, आपस में भिड़े खड़े हो, आपस में लुटे पड़े हो। हमें एक होना होगा, हमें खुद होना होगा। और ये राजघराने बना दिए तुमने, जो भोली बाली करके आपकी वोट लूट ले जाते हैं। मेरी चाचा मेरी सुन ले, बात बताऊं एक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनको कहने से आपने वोट दी, वो लुटेरा परिवार, उसका दादा परदादा और उसका बाबू था, वो खुद है। कौन सा बिजनेस करते हैं बताओ? पूछता हूं मैं आपसे, इनका कोई काम धंधा सुना है आज तक? फिर कैसे रहते हैं 1000-1000 करोड़ के घरों में? इनके 1000-1000 करोड़ की कोठियां हैं जिसमें ये रहते हैं। कहां से आया वो पैसा? ये पैसा इस प्रदेश को लूट लूट के, आपका पैसा है, लूट लिया और तुम फिर भोले बढ़ के उनके सामने खड़े हो जाते हो। ये कहने आया है ये बलराज कुंडू, ये जन जागृति यात्रा इस प्रदेश को जगाने के लिए आया हूं। मैं अपने लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे को जगाने आया हूं। तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, तुम तो खतरे में हो ही। किसान तो हमेशा से मरता आया है, उसकी कभी किसी ने सुध-बुध नहीं ली। आपके, अब आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, आपको जागना होगा, आपको जगाने आया है ये बलराज कुंडू। अकेला चला था, आज कारवां बना है, सबके जाना चढ़ लिया है। लेकिन मेरा फायदा तब है जब तुम जागोगे और तुम इस बात की गारंटी लोगे। अगर वो छोरा कुंडू कह के गया है, ये काल अपने किसी बेटे को बनाएंगे। ये राजघराने जो बन गए, इनके 50-50 हजार करोड़, लाख-लाख करोड़ की संपत्तियां पूरे विदेशों में पड़ी है, होटल बना रखे हैं। तुम्हारा क्या है? ये किसान गरीब तो मर रहा है, कोई परवाह नहीं है आपकी। इनको नकार दो, इनके जूते मारो अगर अपने आप को और अपने बच्चों को बचाना है। नौकरियां बिल्कुल खत्म कर दी है, कोई सरकारी नौकरी। अब चुनाव आ गया है, एक बार काट देंगे दिखाता ही। पिछला चुनाव आता जब भी काटी थी नौकरी, अरे फिर काट देंगे। तो
तुम्हारे को बहकाने के लिए और अपने बच्चों को एक बार एक दिखावा करने के लिए आपको जागना होगा, आपको सावधान होना होगा। इसलिए निकला है ये बलराज कुंडू जन जागृति यात्रा निकालने के लिए। और जिस दिन आप जाग गए, आपको धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे जैसे सोच के, बलराज जैसी कुंडू की सोच के 50-60 विधायक 90 हो जाता फिर कहने के, नहीं तो कम से कम 50-60 भेज दियो। उस दिन किसी ने ना युवाओं को धक्के खाने पड़ेंगे और ना मेरे किसान को कहीं धरने पे बैठना पड़ेगा। ये कहने आया है ये बलराज कुंडू। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपको आपके बच्चों के भविष्य के लिए जगाने और सावधान करने आया है बलराज कुंडू। जब मेरी बात समझ में आ जा तो सोच लियो, ना सान न लौटती आना, एक बार जरूर सोचियो अगर मैं मारा कुंडू जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था गलत कह रहा था। मेरी तड़प, मेरी टीस मेरे किसान की। मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं। मैं एक छोटे से जमींदार के घर में 8 किले बांटता मेरे बाबू गांव है, 4 भाई हम 2-2 किले आव हैं। खेत का हर काम कर रखा, हड़ तो जोड़ नहीं रखा। गांव में पैदा हो रहा हूँ, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मंडासा मार के एक ट्रक लेके काम शुरू कराया था, रात में खुद चलाता था ट्रक को। भगवान ने जब ठीक ठाक दिन दिए, जब निकला था कुछ एक सोच लेके। मेरे तो खानदान में किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ने की भी नहीं सोची थी, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। मैं इस राजनीति में आया हूँ कुछ बदलने के लिए, कुछ करने के लिए। और ये राजघरानों की जो लूट है, जिसे मेरा गरीब है भोला, मेरा हरियाणा वाला ये गरीब भोला किसान इनकी बातों में आकर इनकी जय जयकार कर देता है, इनकी दुकान चला रखी है। मैं कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के, उस चौधरी छोटू राम ने इन लालाओं की दुकान बंद करी थी, आप लोगों ने फिर वो रजवाड़े खड़े कर दिए। इनसे बच लो। ये हाथ जोड़ के आपको कहने आया है बलराज कुंडू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस किसान का मेरा वर्ग को जिंदा बचाने के लिए ये कहने आया हूं। और ये बात छोड़ दो, ये कुछ नहीं मिलना इन धरने पड़ने हमें। 10 महीने में तो घर बैठ के उतना जितना होता कि दिहाड़ी कर लो, जो फालतू हो जाती। ये अंधी बहरी सरकार को सबक सिखाने के लिए खड़े हो। इनका मूल पाड़न के लिए तैयार हो जाओ। इनको घर भेजने का काम करो। आज बेरोजगार हमारे बच्चे कर दिए। इन पार्टी के नेताओं गुलामों, जो अपने गुलामों को टिकट देगा आपके बीच में छोड़ देते हैं और आप उनको वोट देकर वहां भेज देते हो। मैंने विधानसभा में देखा है, वो गूंगे बहरे बन के बैठे रहते हैं, सारी एक भी बात नहीं करते। और ये सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं, शेरो शायरी करते हैं, सिर्फ फोटो अखबार में छपने के लिए। सारी चिंता के लिए वह कोई चर्चा नहीं होती विधानसभा में। ये देख कर उस टीस और पीड़ा को लेकर मैं इस प्रदेश में निकला हूँ, इस प्रदेश वासियों को जगाने और युवाओं का साथ मांगने। और आपसे कहने आया हूँ, इस प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करनी होगी। ये सत्ता परिवर्तन का खेल, चेहरे बदल जाते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। आज महंगाई, लूट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इस हरियाणा प्रदेश में चरम सीमा पर है। इसको बचाना होगा, उसके लिए आपको खड़ा होना होगा और उसके लिए व्यवस्था परिवर्तन। और व्यवस्था परिवर्तन तब होगी जब पढ़े लिखे गरीब किसान मजदूर के घर का पैदा, जो नई सोच का पढ़ा लिखा युवा और जवान विधानसभा में आपका वकील बन के जाएगा, तब वो व्यवस्था परिवर्तन होगी। यही कहने आया हूं और वादा करता हूं आपकी आवाज को विधानसभा के सत्र में उठाने का काम करेगा आपका ये बेटा। लेकिन अकेला बलराज कुछ नहीं कर पाएगा। मैं फिर कहता हूं, उसके लिए आपको सोचना होगा और इस पूरे प्रदेश को, अपने बेटों को जो पढ़े लिखे ऊर्जावान हो, जो किसान धरती पुत्र और गरीब के बेटे हो, जो उस दर्द को जानते हो, वो जिस दिन वकील बन के पहुंचेंगे उस दिन आपका समाधान होगा। नहीं तो आज इस खातिर बैठे हो, देखो दे दिया तो तरक्या, दूसरी समस्या हो जाएगी, परसों तीसरी हो जाएगी। यो एक काम रहेगा कि हमारा अगर हम धरना प्रदर्शन करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहा, तो हमें इस व्यवस्था के लिए लड़ना होगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना होगा। सबको राम राम। मेरी कोई बात मेरे मुख से गलत निकल गई हो तो आपका बेटा हूं, आपका अपना हूं, मुझे माफ करना। लेकिन अंदर आत्मा की टीस एक दर्द था जो मैंने अपने बुजुर्गों के, अपने परिवार के सामने उस बात को रखी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।